प्रोसीजर टू अरेस्ट अ कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया। ये भाई साहब हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, और इन्होंने जो महाराष्ट्र के सीएम है ना उद्धव ठाकरे, उनके बारे में भाई साहब ने कुछ बोल दिया, ठीक है, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया, 3 एफआईआर इनके खिलाफ जो है रजिस्टर हो गई, अरेस्ट वारंट आ गया इनके खिलाफ और महाराष्ट्र पुलिस इनको अरेस्ट करने के लिए पहुंच गई। अब ये है क्या, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, राज्यसभा के एमपी है, राज्यसभा के मेंबर एमपी हैं, तो एमपी को ना कुछ प्रिविलेज मिलती है, ठीक है। एमपी को आप ऐसे ही एमपी कोई वो नहीं है कि आप कहीं से भी उसको गिरफ्तार कर लो, और वो भी यूनियन मिनिस्टर। तो ये यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, एमपी नहीं है, ही इज अ यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री है दोस्तों ये आपका। तो आप यूनियन मिनिस्टर को ऐसे ही थोड़ी ना गिरफ्तार कर सकते हो। तो ये मुद्दा इसीलिए आपका हाईलाइट हुआ है। मैं आपको बताऊंगा इससे मेन जो बात है वो है पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, क्योंकि ये आपका क्या है दोस्तों, ये पार्लियामेंट का मेंबर है, साथ साथ में यूनियन मिनिस्टर है। तो पार्लियामेंट के जो मेंबर होने के रूप में आपको कुछ प्रिविलेज मिलती है। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, तो कोई ऐसे ही आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। देयर हैज टू बी अ प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, आपको स्पीकर या चेयरमैन को बताना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड वी विल डिस्कस देम, ठीक है, ऑल, हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। मुद्दा समझ में आ रहा है? ये भाई साहब जो है, ठीक है, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, एमपी हैं राज्यसभा में, और साथ साथ में केंद्रीय मंत्री में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनके मिनिस्टर हैं। हाल ही के अंदर में इन्होंने कुछ जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उनके बारे में कुछ बयान दे दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में इनके ऊपर क्या होगी है दोस्तों, एफआईआर, 3 एफआईआर लगी है, और अब महाराष्ट्र पुलिस इनके घर पे पहुंच गई है इनको गिरफ्तार करने के लिए। तो चलिए उसी से संबंधित मुद्दों को हम छानबीन करते हैं। जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि जीएस पेपर 2 में पार्लियामेंट, ठीक है, साथ साथ में स्टेट लेजिस्लेचर, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उनके कामकाज कैसे होते हैं, ये सारी बातें जीएस पेपर 2 में लिखी हुई है, ठीक है। पॉलिटी का मुद्दा है, सो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटी, ठीक है। पार्लियामेंट प्रिविलेज कहां पे पढ़नी पड़ती है, हमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर पढ़नी पड़ती है, तो इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 का भाग है। So FIR, 3 FIR has been registered against the union minister and Rajya Sabha member Narayan Rane. The Maharashtra police has sent a team to arrest him. केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य नारायण राणे के खिलाफ 3 प्राथमिकी मतलब FIR दर्ज हो चुकी है, और उनको गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस भी भेज दी गई है उसको, ठीक है। FIR क्यों है? क्योंकि इन्होंने रायगढ़ के अंदर में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ बोल दिया था, तो इनके खिलाफ FIR होगी, और FIR के बाद में जो है पुलिस इनके घर पे पहुंच लेगी, चल भाई तेरे को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब वैसे तो यार ये मैंने बताया आपको राज्यसभा के सदस्य हैं तो MP हो गए, साथ साथ में केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो आप इनको ऐसे गिरफ्तार थोड़ी ना कर सकते हो, एक मंत्रालय की जिम्मेदारी है इनके ऊपर, है ना। और वैसे भी जब भी आप MP होते हो तो आपको कुछ प्रिविलेज मिलती हैं, आपको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, तो वही मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या अधिकार मिलते हैं दोस्तों? मेन प्रिविलेज क्या कहती है? अगर आप एक MP हो तो किसी भी सिविल केस के अंदर में आपको सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र शुरू होने के 40 दिन बाद और ड्यूरिंग द सत्र आपको गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। अगर सिविल मैटर है ना, कोई सिविल मामला है, दीवानी मामला है, तो पार्लियामेंट का कोई भी सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद और ड्यूरिंग द सेशन आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये आपको विशेष अधिकार प्राप्त है बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मामला क्रिमिनल है, आपने कोई कांड कर रखा है, पड़ोसी को चटका के आ रखे हो, ठीक है, फौजदारी मामला है, तो ऐसी अवस्था में ये इम्यूनिटी आपको नहीं है कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद वाली, वो आपको नहीं मिलेगी। यही बात बोली है, ठीक है, पहले केस में यही बोली है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन नंबर 135 ऑफ सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है द प्रिविलेज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द अरेस्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द क्रिमिनल ऑफेंस। ये जो आपको मिलता है सिर्फ सिविल मामलों में मिलता है। सिविल मतलब हिंदी में दीवानी मामलों में मिलता है। अगर आपने कांड कर रखा है बड़ा, मैंने बताया पड़ोसी को चटका रखा है, फौजदारी, आप दीवाने हो गए ज्यादा और आपने चटका दिया, फौज वाला मैटर अपने बिठा दिया, फौजदारी मामला कर दिया, क्रिमिनल केस, तो आपको 40 दिन वाली छूट नहीं मिलेगी। अच्छा, तो फिर कैसे करें? मतलब गिरफ्तारी का अब ये तो मामला सिविल मामला है ना, ठीक है, ये सिविल है, क्रिमिनल है, क्या है, ठीक है। इसमें बताइए सर क्या हो सकता है, आप कैसे गिरफ्तार करोगे, प्रक्रिया क्या है? देखो, इफ अ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, अभी मैं बात करूं तो 2 केस बनते हैं। पहला पार्लियामेंट चल रही है और दूसरा पार्लियामेंट ना चल रही हो, तो मैंने बताया सिविल मामले में तो मैटर ही नहीं है भाई, 40 दिन पहले 40 दिन बाद में और ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन आप उस MP को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, ठीक है।
इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, अगर सत्र में नहीं है, संसद नहीं है, अ कैबिनेट मिनिस्टर कैन बी अरेस्टेड बाय अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन केस ऑफ अ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। आप एक कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तार करना चाहते हो और पार्लियामेंट सत्र में नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है, आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन मामला कैसा होना चाहिए दोस्तों, क्रिमिनल केस होना चाहिए। सिविल केस में ध्यान रखना, आप उसको यहां पर भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। एज पर द सेक्शन 22A of rule of procedure and conduct of business of Rajya Sabha, the police, judge or magistrate would however have to intimate the chairman of the Rajya Sabha or speaker of the Lok Sabha and the reason of the arrest, ठीक है, place of detention and imprisonment in the appropriate form। आपको मतलब अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, ठीक है, आप कैबिनेट के मंत्री हो और अगर आपको अरेस्ट करना है, क्योंकि मामला आप पे क्रिमिनल है, सिविल मामला नहीं है, क्रिमिनल मामला है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट करने के बाद स्पीकर और चेयरमैन, अगर लोकसभा से व्यक्ति था तो स्पीकर को, और अगर राज्यसभा से चेयरमैन को बताना पड़ेगा कि क्यों इसको अरेस्ट किया गया, क्या ग्राउंड है, कहां से अरेस्ट किया, ये सारी चीज आपको उनको बतानी पड़ेगी। लेकिन किस मामले में, क्रिमिनल मामले में। सिविल मामले में तो मैंने बताया था 40 दिन पहले ड्यूरिंग द सेशन और 40 दिन बाद आप उसको अरेस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। कैन अ पर्सन बी अरेस्टेड फ्रॉम द आपका प्रीसेंट्स ऑफ द हाउस, मतलब क्या सदन के अंदर से गिरफ्तार किया जा सकता है क्या किसी को, कोई भी व्यक्ति हो, चलो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ो, मैं लोकल आदमी की बात करता हूं, ठीक है, नॉर्मल आदमी को भी, स्ट्रेंजर को भी क्या पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया जा सकता है, नहीं, ठीक है, नहीं कर सकते आप किसी को भी। नो अरेस्ट वेदर ऑफ अ मेंबर और अ स्ट्रेंजर कैन बी मेड विद इन द आपका प्रीसेंट्स ऑफ द हाउस विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द चेयरमैन और स्पीकर। जो हमारा चेयरमैन और स्पीकर होता है ना, उसकी इजाजत के बिना आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति हो उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते बिना चेयरमैन और स्पीकर को इन्फॉर्म किया, ठीक है। परमिशन ऑफ द चेयरमैन और स्पीकर ये आपको जरूरी चाहिए होती है। साथ ही साथ में अगर आपको कभी जरूरत भी पड़ जाए कि आपको पार्लियामेंट के आसपास से किसी को उठाना पड़ जाए, लोकसभा में से, राज्यसभा में से, ठीक है, स्ट्रेंजर हो या मंत्री हो, तो होम मिनिस्ट्री ने एक प्रोसीजर बना रखा है, गृह मंत्रालय ने, उस प्रोसीजर को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। सिमिलरली नो लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व्ड विद इन द प्रीसेंट्स ऑफ द हाउस विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ द चेयरमैन। देखो बॉस है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, चेयरमैन और जो स्पीकर होता है, दे आर द बॉस, वो बॉस होता है, उनकी परमिशन लेनी आपको आवश्यक है। आप कुछ भी काम करोगे ना, यू हैव टू टेक देयर परमिशन, आपको उनकी परमिशन चाहिए ही चाहिए होती है। वो बॉस होते हैं, बिना उनकी परमिशन, प्रायर परमिशन के आप कुछ नहीं कर सकते। मैटर समझ में आया आपको दोस्तों, ठीक है, मैटर समझ में आ गया। तो कुछ आपको भी मैं काम देता हूं रिलेटेड सर्च में, क्या प्रिविलेज क्या क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ये आपको बतानी है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी जब एमपी हम बात करते हैं तो उसकी अलग अलग प्रिविलेज क्या क्या होती है, उसको क्या क्या विशेष अधिकार, प्रिविलेज का मतलब क्या है दोस्तों आपका, क्या क्या उसको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, या पढ़ लो, पॉलिटी के अंदर मैंने लक्ष्मीकांत की किताब में दिया हुआ है, पार्लियामेंट वाला चैप्टर है ना, उसमें खोल के पढ़ोगे आपको दिया हुआ है किस प्रकार से इलेक्शन होते हैं, किस प्रकार से लोकसभा के, किस प्रकार से राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, और ये जो रोल होता है हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर के और चेयरमैन के रोल क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको चाहता हूं कि आप ये सारा पढ़ लो। पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे दोस्तों, पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे, मेरे हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर होनी नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपको कर लेना है। साथ ही साथ में हिंदी वाले बच्चे यहां से देखेंगे जो प्रीलिम स्पेसिफिक है, प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन। आपसे सवाल पूछा सकता है कि जो स्पीकर है और जो आपका चेयरमैन होता है उसकी क्या पावर होती है और फंक्शन क्या होती है, मेंबर कितने हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, इनका इलेक्शन कैसे होता है लोकसभा राज्यसभा का, ऐसे चुरकुट सवाल आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये आपको तैयार रहना है इनके लिए। साथ ही साथ में हमारे हिंदी भाषा के जो शास्त्री जी हैं उनके लिए, और ये हमारे मेन स्पेसिफिक जो मेंस का काम करते हैं। तीसरा सवाल है आज का ये, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन आज के इससे पिटारे से, हमारे से तीसरा मेंस का सवाल है, व्हाट इज पार्लियामेंट प्रिविलेज एंड इट्स स्कोप। आपको बताना है पार्लियामेंट प्रिविलेजेस क्या होती हैं और इनका स्कोप क्या होता है, संसदीय विशेष अधिकार क्या है और इनका दायरा क्या होता है। संसद के जो विशेष अधिकार हैं ये क्या होते हैं एंड इनका दायरा क्या होता है, कितने मतलब दायरे के अंदर में विशेष अधिकार आपको प्राप्त होते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा बताओ, मैटर समझ में आया पूरा का पूरा या नहीं आया,
G7 की मीटिंग जो हुई है हर्ष शर्मा, उस पर भी बात आ जाएगी, ठीक है, टेंशन न ले। अगर G7 का हुआ है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, वो भी आ जाएगा, थोड़ा सब्र कर। G7 क्या होता है पहली बात तो वो, और किस मुद्दे पे बैठक हुई है वो भी अगर इंपॉर्टेंट है उसका भी हम एनालिसिस करेंगे, बट समय पे करेंगे ना, अभी ये पढ़ लें, ठीक है। ये आ गया समझ में है भाई? हर्ष पता है सारी प्रिविलेज क्या है पार्लियामेंट की, पता चल गया? समझ में आ गया तो ओके की रिपोर्ट लिखोगे दोस्तों। आंसर राइटिंग के बारे में बताऊंगा स्पेशल क्लास में, ठीक है। आप लिखो, प्रयास करो, मैं आपको बता चुका हूं, और इसके ऊपर हमारी क्लास होगी स्पेशल क्लास, उसमें आप मिलोगे मेरे से, हम बात करेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट स्कोप एंड पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, क्या है स्कोप क्या है वो सब हम बताएंगे, ठीक है। सो ये क्लास कब होगी ये आपको कहाँ पता चलेगा? टेलीग्राम के ऊपर या अपने इसी करंट अफेयर इसी चैनल पे पता चल जाएगा। आप देखो हमारा जो चैनल है ना, जब खोलते हो तो उसमें एक सेक्शन आता है कम्युनिटी पोस्ट का, तो कम्युनिटी पोस्ट डलती हैं डेली, आपकी कम्युनिटी पोस्ट जाती हैं, तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हो। कम्युनिटी पोस्ट वाला जो सेक्शन है ना, वहां पर आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन डालते हैं, क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही आपका क्या लिखा होता है, स्पेशल क्लास का समय, उसमें जाके आपको एनरोल करना होता है, और जब ये लिंक शेयर किया जाता है आपको, तो उसी में आपको क्या करने हैं, अपने आंसर भी क्या करने हैं, चिपकाने होते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन, सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।